हेलो स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्रॉसिंग ओवर एंड इट्स मैकेनिज्म। मतलब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारी की सारी बातें हम आज करने वाले हैं। तो क्रॉसिंग ओवर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये कहाँ पर परफॉर्म होता है। हमारी सेल्स होती हैं जिसको हम फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स बोला जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल। अब ये सेल्स जो है ये दो पार्ट में होती है डिवीजन के आधार पर। दैट मीन्स जो डिवीजन होता है सेल डिवीजन वो दो टाइप का होता है। पहले वाले को बोलते हैं माइटोसिस, दूसरे वाले को बोलते हैं मियोसिस। पहले वाले को क्या बोला जाता है? माइटोसिस सेल डिवीजन, और दूसरे वाले को बोला जाता है मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो हमारी सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। कौन सी में? सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। और मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है वो किस में होता है? वो हमारे जर्म सेल्स में प्रेजेंट होता है। किसमें? जर्म सेल्स में। सोमैटिक सेल में क्या होता है कि एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं जितने मदर सेल में होते हैं। जबकि मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल जो है वो चार सेल में डिवाइड होती है, जिसमें दो अलग अलग प्रोसेस, मतलब दो प्रोसेस होती हैं जिसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बोला जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, और मियोसिस 2 में वही दो सेल जो है वो फर्दर डिवाइड होकर के चार टोटल सेल बनाती है। ठीक है ना। लेकिन अंतर क्या होता है इसमें? अंतर ये होता है कि क्रोमोसोम्स की संख्या जो मदर सेल में 2n थी, डिप्लॉयड कंडीशन में थी, वो कैसी हो जाती है? वो ऑफ स्प्रिंग में जो है जो चार डॉटर सेल्स बनी है उनमें हैप्लॉइड हो जाती है। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो ऑफ स्प्रिंग में मदर सेल के कंपैरिजन में कैसे हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। ठीक है ना। क्यों आधे हो जाते हैं? क्योंकि यही जो जब गैमेट फॉर्मेशंस के थ्रू जब ये क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाएगी तो आधे क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं और आधे क्रोमोसोम्स कैसे आते हैं? फादर से आते हैं। ठीक है ना। तो वो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर के डिप्लॉइड्स बन जाते हैं। ठीक है ना। क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस की बेस पर ही, दैट मीन्स मतलब 50% क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं, 50% क्रोमोसोम्स किससे आते हैं? फादर से आते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग जो होती है उसमें दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मदर के भी और फादर के भी। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है, कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है ना। कौन सा वाला बेटा? मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है जिसमें एक सेल जो है वो दो स्टेज में जाकर के चार सेल में डिवाइड हो जाती है। तो उसमें फर्स्ट वाली स्टेज को बोला जाता है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेल डिवीजन कौन सा बेटा? उसको बोला जाता है फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? जो पहली स्टेज होती है प्रोफेज। कौन सी बेटा? प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है ना। प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो है वो फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइड कर दी गई है। तो जो प्रोफेज फर्स्ट है वो फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइड कर दी गई है। अब इसमें एक स्टेज होती है जिसको पैकाइटिन स्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पैकाइटिन स्टेज बोला जाता है। मतलब मियोसिस सेल डिवीजन फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की सब फेज, जिसको पैकाइटिन फेज बोला जाता है, उसमें ये क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म होता है। ठीक है ना। उसमें क्या होता है? ये क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म होता है। इसमें क्या होते हैं कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो आपस में क्या करती हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं और अपने क्रोमोसोम्स की आर्म का कुछ सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज कर लेती है। ठीक है ना। क्या कर लेती हैं? अपने जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो आपस में क्रॉस करती हैं, और क्या करती हैं? वो क्रॉस के बाद जब वो अलग होती हैं तो कुछ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स जो वो क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। ठीक है ना। जिसको क्या बोला जाता है? पूरे फिनोमिना को क्या बोला जाता है? पूरे फिनोमिना को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। तो 1 बाय 1 हम देखते चलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम किसके? सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज। सबसे पहले कर दो एक्सचेंज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है ना। विच रिजल्ट इन द न्यू एलिलिक कॉम्बिनेशन इन द डॉटर सेल्स। एक बार आप फिर पढ़ोगे। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस which result in the new allelic combinations in the daughter cells। तो आपको मियोसिस सेल डिवीजन मैंने समझा दिया। अब एक एक वर्ड की बात करते हैं। सबसे पहला करते हैं हम कौन सा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स समझने से पहले आप ये बात समझिए कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तभी तो हम इसको 2n फॉर्म में लिखते हैं कि 2n लिखते हैं ना। 2n दैट मीन्स हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 23। कैसे, 23, दैट मीन्स 23 जो है डिप्लॉइड फॉर्म में है। टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या बेटा 46। 46 का मतलब क्या है कि 23 मदर से आए हैं और 23 जो है वो किससे आए हैं, वो फादर से आए हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, 2n की संख्या में। दैट मीन्स एक क्रोमोसोम्स उसमें से मदर से आता है, दूसरा क्रोमोसोम्स उसमें किस में से आता है, फादर से आता है। तो ये दो क्रोमोसोम्स हैं जो कैसे हैं, पेयर बनाकर रह रहे हैं, ये दो क्रोमोसोम्स, ठीक है। मतलब ये दो क्रोमोसोम्स हैं जो पेयर बना करके रहते हैं, जिसमें से एक किसमें से आता है, एक हमें मिलता है मदर से और दूसरा जो मिलता है वो कहां से मिलता है, फादर से। ये क्रोमोसोम्स कहलाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पेयर होते हैं। अब बात आती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की। होमोलोगस क्रोमोसोम समझ आ गया। अब बात करते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्रोमोसोम्स की ये जो नीचे वाली जो क्या चीज है, आर्म है, इस क्रोमोसोम्स की ये वाली आर्म्स और ये दूसरे क्रोमोसोम्स की ये दो आर्म्स या ये दो आर्म्स, किसी भी साइड की हम बात कर सकते हैं। मतलब एक ही क्रोमोसोम्स की जो दो आर्म्स जो होती हैं, जिनको हम क्रोमैटिड बोल देते हैं, ये भी क्रोमैटिड है, ये भी क्रोमैटिड है, ये कहलाते हैं सेम क्रोमोसोम्स की कहलाती हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक ही क्रोमोसोम्स है, उसके दो आर्म ऊपर है, दो आर्म नीचे है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों क्रोमैटिड्स को बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। सेम क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स को बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन अगर हम एक आर्म इस क्रोमोसोम्स की ले लें और एक आर्म इस क्रोमोसोम्स की ले लें, तो ये कहलाएगा बेटा क्या, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहलाएगा ये, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। दैट मींस एक क्रोमैटिड्स एक क्रोमोसोम्स का, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे क्रोमोसोम्स का। एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम से, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे क्रोमोसोम्स का कहलाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जबकि एक ही क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमैटिड्स क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। बात समझ में आ गई, होमोलोगस का मतलब क्या होता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब क्या होता है। तो ये डेफिनेशन कह रही है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मेटेरियल। मतलब पहले क्रोमोसोम्स का एक क्रोमैटिड सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम्स का एक क्रोमैटिड सेगमेंट्स क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे जेनेटिक मेटेरियल का, और जिससे क्या होगा कि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, कह रहा है न्यू एलिलिक कॉम्बिनेशंस ऑफ द डॉटर सेल्स। जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उसके एलिलिक कॉम्बिनेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये दो क्या है, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से एक सपोज किससे आया, मदर से आया है, दूसरा किससे आया है, फादर से आया है। दोनों पेयर में रहते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन की किसमें, प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में पास पास आते हैं, और इनकी जो आर्म जो है, ये जो दोनों के क्रोमैटिड जो हैं, ये क्या करते हैं, ये आपस में क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने से क्या होता है कि इनके जो ये कुछ सेगमेंट जो हैं, इनके आर्म्स के कुछ सेगमेंट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे इसका कलर ये है, लेकिन इसके लास्ट के आर्म का कलर थोड़ा सा कैसा हो गया, इस क्रोमोसोम्स के जैसा हो गया, और इसके क्रोमोसोम्स का कलर कैसा हो गया, इसके जैसा हो गया। दैट मीन्स जहां पर ये आपस इन्होंने क्रॉस करा है, वहां से इनका जो आर्म है या सेगमेंट जो है वो क्या हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। कहां प्रेजेंट होता है, मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटिन स्टेज में होता है। बात आ गई समझ में, किस किस के बीच में होता है, टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और वो भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कौन से क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। अब बात करते हैं ये सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था सबसे पहले जो टर्म है वो किसने दिया था, वो दिया था किसने, मॉर्गन और कैटल ने, ठीक है ना। मॉर्गन और कैटल ने दिया था, कब दिया था, 1912 में, ठीक है ना। 1912 में दिया था कैटल और मॉर्गन ने क्रोमोसोम क्या नाम है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में।
ठीक, अब उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, किसके बारे में कुछ मेन फीचर्स हैं क्रॉसिंग ओवर के, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट किसमें, पैकाइटिन स्टेज में। ठीक है ना, मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटिन स्टेज में ये प्रेजेंट होता है। दूसरा दे रहा है द क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, thus one chromatids from each of the two homologous chromosomes is involving crossing over। वही बात, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। थर्ड दे रखा इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट 4 स्टैंड स्टेज। 4 स्टैंड स्टेज का मतलब बेटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम्स की ये 2 आर्म है, ठीक है ना, कौन सी आर्म है, ये 2 आर्म है। दूसरा क्रोमोसोम्स है, दूसरे क्रोमोसोम्स की ये 2 आर्म है, तो टोटल आर्म्स कितनी हो गई, ठीक है ना, एक ही हो गई। अगर हम एक साइड की कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने आर्म हो गए, 4। तो इसलिए इसको बोला गया क्या चीज, टेक्स प्लेस 4 स्टैंड स्टेज। और ये 4 स्टैंड स्टेज कब आती है, ये आती है प्रोफेज के पैकाइटिन स्टेज में। बात आगे समझ में, किसमें, प्रोफेज के पैकाइटिन स्टेज में क्या आती है बेटा, 4 स्टैंड स्टेज आती है, जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होता है। अगला दे रखा है, 4th पॉइंट दे रखा है, ईच क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व ओनली 2 of 4 chromatids of 2 homologous chromosomes. However, double or multiple crossing over may involve at all 4, 3 or 2 of the 4 chromatids, which is very rare। ये कह रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके क्रॉसिंग ओवर में 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पार्टिसिपेट्स करती है, ठीक है ना, ओनली 2 of 4 क्रोमैटिड, 4 में से कितनी करेंगे, सिर्फ 2 क्रोमैटिड जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं क्रॉसिंग ओवर में। इसके बाद कह रहा है हाउ एवर डबल और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, मतलब ऐसा क्रॉसिंग ओवर जो कैसा हो रहा, 2 टाइम हो रहा हो या मल्टीपल टाइम हो रहा हो, ठीक है ना, एक बार क्रॉस करेंगे तो उसको हम वो 1 क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे या सिंगल क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। अगर एक से अधिक बार बोल रहा है, 2 बार कर रहा है तो डबल हो गया, और 2 से ज्यादा बार कर रहा है तो उसको मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर बोल रहा है। ओवर इन्वॉल्व ऑल 4, 3 और 2 ऑफ द 4 क्रोमैटिड्स, मतलब अगर सिंगल टाइम हो रहा है तो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर 2 से ज्यादा हो रहा है तो 4 भी कर सकती है, 2 भी कर सकती है, ठीक है ना, या 3 आर्म्स भी जो 3 क्रोमैटिड्स भी क्रॉसिंग ओवर कर सकती हैं। बट ये कंडीशन कैसी होगी, बहुत रेयर होगी, मतलब ये कंडीशन कैसी होगी, बहुत कम प्रेजेंट होगी। ऐसा नहीं है कि ये फ्रिक्वेंटली करती रहती है, जबकि जो सिंगल क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कैसा होता है, वो फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट होता है। अगला कह रहा है, 5th पॉइंट कह रहा है क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेंट्स और न्यू कॉम्बिनेशंस बिटवीन लिंक्ड जीन। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसमें क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, ठीक है ना, या न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। न्यू कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट्स उसको ऐसा इसलिए बोला गया है कि क्रोमोसोम्स जो है, एक क्रोमोसोम्स का कुछ सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम्स के कुछ सेगमेंट के साथ जो है इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए उसको रिकॉम्बिनेंट्स बोला। मतलब पहले क्रोमोसोम्स के जो जीन्स थे वो किस पर ट्रांसफर हो गए, वो दूसरे क्रोमोसोम्स के जीन को उन्होंने इंटरचेंज कर दिया, तो इसलिए वो जो बने वो कैसे हैं, वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं। आगे कह रहा है क्रॉसिंग ओवर जनरली यील्ड टू रिकॉम्बिनेंट्स टाइप और क्रॉसिंग टाइप्स एंड 2 पेरेंटल टाइप्स ऑफ नॉन क्रॉसिंग ओवर टाइप्स। मतलब एक बार का जो क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या करता है, वो 2 पेरेंटल टाइप्स, ठीक है, 2 पेरेंटल टाइप्स, मतलब एक मदर का होगा और दूसरा फादर का होगा, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जो है परफॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर जनरली लीड टू एक्सचेंज of equal segment of gene and recombinant in always reciprocal. However, unequal crossing over has also been reported। मतलब कहने का मतलब ये कि जितना सेक्शन या जितना पार्ट पहले क्रोमोसोम्स का सेपरेट आउट होगा
उतना ही पार्ट क्या होगा, दूसरे क्रोमोसोम्स का जो सेगमेंट है वो इंटरचेंज होगा। मतलब दोनों क्रोमोसोम्स के जो इंटरचेंज का जो साइज है वो कैसा होगा, अप्रोक्सीमेटली जो है कैसा होगा, इक्वल होगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें साइज जो है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा वेरी कर जाता है। मतलब पहले क्रोमोसोम्स का साइज ज्यादा हो सकता है, दूसरे क्रोमोसोम्स का साइज कैसा हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेंट्स में वेरी फ्रॉम 0 to 50। मतलब ऐसा देखा गया है कि जो क्रॉसिंग ओवर का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 0 से कितना, 50%। 0 से कैसे कितना, 50%। मतलब 50% से ज्यादा जो है क्या चीज, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, ठीक है। 50% का मतलब क्या है, किसी एक ऑफ स्प्रिंग में जो है 50% फादर से करेक्टर आ सकते हैं, 50% कितने, 50% जो है मदर से आ सकते हैं। जीरो का मतलब ये है, जीरो का मतलब जब क्रॉसिंग ओवर तो परफॉर्म हो रहा है लेकिन उसमें जो क्रोमोसोम्स का सेगमेंट चेंज हुआ है, इंटरचेंज हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, उसमें जीन्स की संख्या कम थी या ऐसे फंक्शनल जीन्स कम थे जो किसी पर्टिकुलर ट्रेड्स को इनहेरिटेंस कर रहे थे। तो कभी कभी देखा होता है ऐसा कि फादर की और सन की जो फेस है या पूरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होती है। मतलब किसी ऑफ स्प्रिंग में आप देख लोगे कि उसके पिता और पुत्र की जो है क्या चीज, शकल जो है हूबहू मैच करती है, फीचर जो है वो हूबहू मैच करते हैं। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर तो हुआ था लेकिन जो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इंटरचेंज हुए थे माता पिता के, उनका जो क्रॉसिंग ओवर में जो रिकॉम्बिनेशन जो था वो कैसा था, 0 था, ठीक है ना। तो मतलब मदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए उस क्रॉसिंग ओवर में, तो एज इट इज फादर के ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन 50% से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट करा द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कैन बी वर्क आउट फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंस कैन बी, मतलब अगर हम इसको टेस्ट करना है, अगर हम उसको चेक करना है कि ना वो जो है ट्रांसफर हुआ है या किस तरीके से ट्रांसफर हुआ है, तो किसके द्वारा करते हैं हम, वो टेस्ट क्रॉस के द्वारा करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज रेशियो ऑफ रिकॉम्बिनेंस टू द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अगर इसके हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या चीज होता है, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइड बाई टोटल प्रोजेनी इनटू 100, ठीक है ना। क्या करना है उसके, अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालनी है क्रॉसिंग ओवर की, कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितना परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स को डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल प्रोजेनी से, और इनटू कर देंगे 100, तो उसका हम फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर की। तो ये क्या है, ये पेरेंटल क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना। मतलब 2 क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की 2 आर्म दिखाई है, जिसमें से एक आर्म किसकी है, वो फादर से है, और दूसरी आर्म किससे है, वो मदर क्रोमोसोम्स की है। जब रेप्लिकेशन होता है दोनों क्या करते हैं, अपने मतलब दैट मीन्स अपनी सिमिलर कॉपीज बनाते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस के थ्रू। और डीएनए रेप्लिकेशंस के थ्रू जब कॉपीज बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब मियोसिस सेल डिवीजन आता है उसके प्रोफेस में दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो पास पास आते हैं, और उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है, उनका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो क्या करते हैं, आपस में सेगमेंट ऑफ क्रोमैटिड एक्सचेंज करते हैं, जिससे क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट बन जाता है। और यही रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, फिर आगे चल के फर्दर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर की, जहां पर क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होता है। दूसरा है जब क्रॉसिंग ओवर कैसा हो, क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म ना हो, तो उसमें क्या होता है कि एज इट इज पेरेंट की कॉपी जो है, दैट मीन्स फादर की या मदर की कॉपी एज इट इज जो है वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें फुली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किसी एक पेरेंट के चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि जो है क्रॉसिंग ओवर नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इंटरचेंज नहीं हुए, जिससे क्या होता है कि सेम क्रोमोसोम्स जो ट्रांसफर हो जाता है ऑफ स्प्रिंग्स में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर को 3 टाइप में इनको डिवाइड कर दिया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ काइजमेटा इन्वॉल्विंग क्रॉसिंग ओवर इज ऑफ 3 टाइप। काइजमेटा के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले काइजमेटा समझ लेते हैं। काइजमेटा का मतलब जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो जहां पर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये आपस में जहां क्रॉस करेंगे, मतलब वो पॉइंट
कौन सा पॉइंट? जहां पर ये दोनों क्या चीज, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जहां पर जाकर अटैच होंगे तो वहां पर क्या होगा, एक पॉइंट्स जो होगा, जहां वो पॉइंट होगा जहां पर जो है दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे एक दूसरे को, तो वहां पर एक नॉक टाइप का हो जाता है जिसको क्या बोला जाता है, काइजमेटा फॉर्मेशन बोला जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान कितने काइजमेटा फॉर्म्ड होते हैं उस आधार पर जो है क्या है, क्रॉसिंग ओवर को क्लासिफाइड कर दिया गया है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर दैट मीन्स जहां पर सिंगल काइजमेटा फॉर्मेशन होगा, डबल क्रॉसिंग ओवर दैट मीन्स जहां पर दो जगह काइजमेटा फॉर्मेशन हो जाएगा, और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर मतलब दैट मीन्स जहां पर जो काइजमेटा फॉर्म्ड हुआ वो दो से अधिक जगह पर हुआ है, तो उसको मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर बोल दिया जाएगा। एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंगल क्रॉसिंग ओवर इट रेफर्ड to the formation of single chiasmata between non-sister chromatid of homologous chromosomes. It involved two linked genes, that means 2-point test cross, ठीक है ना। मतलब ऐसा क्रॉसिंग ओवर जिसमें सिंगल पॉइंट पर क्या होता है, काइजमेटा फॉर्मेशन होता है, सिंगल टेस्ट क्रॉस कहलाता है। सेकंड वाला जो बोला गया है उसको क्या बोलते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर। इट रेफर टू द फॉर्मेशंस ऑफ डबल काइजमेटा between non-sister chromatid of homologous chromosome. It involves 3 linked genes, जिसके क्या बोलते हैं हम, 3-point test cross बोलते हैं, ठीक है ना। 2-point test cross that means single crossing over, that means single chiasmata formations. Double crossing over that means 3-point test cross, that means 2 chiasmata formations, or multiple that means occurrence of more than 2 crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosomes is known as multiple crossing over. However, the frequency of such types are crossing over is extremely low, ठीक है ना। जो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर्स होते हैं वो मोस्टली मिलते नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द लिंक्ड जीन इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। नंबर पहला क्या फैक्टर है, जेनेटिक डिस्टेंस। क्या चीज, जेनेटिक डिस्टेंस, मतलब अगर किसी क्रोमोसोम्स पर जीन्स का अरेंजमेंट कैसा है, दूर दूर है, दैट मीन्स लिंकेज कम है, तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर तो होगा लेकिन उसमें बहुत कम जीन पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या चीज हो जाएगा, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ है और जीन कम इन्वॉल्व हुए हैं उसमें, तो क्या चीज होगा कि फिर वो कम ही परसेंटेज में रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। क्या चीज होगा, कम जो है, मतलब एक क्रोमोसोम्स ऐसा है जिनके जीन पास पास हैं, अगर वो क्रॉसिंग ओवर किसी ऐसे के क्रोमोसोम, किसी ऐसी क्रोमोसोम सेगमेंट के साथ करता है कि जिसके जीन पास पास हैं, तो उनमें क्या चीज होगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, लेकिन जेनेटिक डिस्टेंस दैट मीन्स जीन की डिस्टेंस के बेस पर क्या हो गया, वो वेरी कर गया। जिसमें ज्यादा जीन पास पास में उसमें क्रॉसिंग ओवर में ज्यादा ट्रेड्स इन्फ्लुएंस होंगी, और जिसके जीन्स दूर दूर है उसके क्या चीज क्रॉसिंग ओवर में कम जीन्स इन्फ्लुएंस होंगी, दैट मीन्स कम रिकॉम्बिनेंट्स बनने के चांसेस होंगे। दूसरा तो कह रहा है क्या, सेंट्रोमियर पोजीशंस। सेंट्रोमियर का मतलब ये होता है जहां से क्रोमोसोम जो है वो अपनी आर्म्स को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपनी आर्म्स को सेपरेट करता है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो कैसे होते हैं, टीलोसेंट्रिक होते हैं। टीलोसेंट्रिक का मतलब उनका एक सेगमेंट, मतलब एक आर्म जो कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, और दूसरी आर्म्स कैसी होती है, बड़ी होती है। तो जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर जो फ्रीक्वेंसी होती है या चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो आर्म्स हैं, एक जो छोटी वाली जो क्यू जो आर्म्स होती है, पी जो आर्म्स होती है, बड़ी वाली आर्म्स जो होती है, क्योंकि टीलोसेंट्रिक है, एक आर्म छोटी होगी दूसरी आर्म बड़ी होगी, तो दूसरी जो आर्म बड़ी है वो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा करेगी एज कंपेयर टू स्मॉल वन। तो उस आर्म्स की लेंथ के आधार पर भी जो है क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, अफेक्ट किया जा सकता है। अगला दे रखा क्रोमोसोम साइज। क्रोमोसोम साइज का मतलब ये है कि जितने ज्यादा क्रोमोसोम्स के बीच में साइज का मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स का साइज अगर ज्यादा बड़ा है तो क्रॉसिंग ओवर के परसेंटेज रेट ज्यादा होते हैं, और कैसा चीज, अगर जो है
क्रोमोसोम्स का साइज छोटा है तो क्रॉसिंग ओवर में भी उसका कुछ छोटा सा सेगमेंट ही पार्टिसिपेट करेगा, तो ये भी उसको इफेक्ट करता है। बड़े क्रोमोसोम्स में ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं और छोटे क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगला दे रखा है क्या, सेक्स स्पेसिफिक डिफरेंस। सेक्स स्पेसिफिक डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम ह्यूमन्स बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग में तो फीमेल्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। किसके अंदर, अगर हम ह्यूमन्स की बात करते हैं तो फीमेल्स के अंदर जो है क्रॉसिंग ओवर की जो टेंडेंसी है वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू मदर। इसी तरीके से टेम्परेचर भी उसको इन्फ्लुएंस करता है, मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है, अगर उससे ज्यादा फ्लक्चुएट करता है टेम्परेचर तो क्रॉसिंग ओवर का जो रेशियो है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। सेम प्रोटीन फैक्टर्स, दैट मींस एंजाइम्स या प्रोटीन्स जो है उसको भी ये भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर को। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके सीक्रेशन से या जिनकी प्रेजेंस से क्रॉसिंग ओवर को ज्यादा मतलब बूस्ट किया जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके इसका बेसिकली इसका टेम्परेचर का और प्रोटीन फैक्टर्स का यूज अधिकतर ब्रीडर्स करते हैं। जिनको क्रॉसिंग ओवर ज्यादा कराना होता है तो वो टेम्परेचर या प्रोटीन्स इस टाइप के जो फैक्टर्स होते हैं इसको इन्वॉल्व करते हैं ताकि क्रॉसिंग ओवर को कंट्रोल किया जा सकता है या इफेक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्रॉसिंग ओवर से क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो होता है बेटा क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी। क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी, अगर हमें क्या चीज करनी है, अगर हमें ज्यादा वेराइटीज चाहिए, मतलब अगर हमें क्या करनी है, वेराइटीज इंप्रूव करनी है या वेराइटीज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉसिंग ओवर की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, लीड करता है रिकॉम्बिनेंट बनाने में, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक वेरिएशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगला दे रखा है क्या चीज, लोकेटिंग जीन्स, ठीक है ना, लोकेटिंग जीन्स, दैट मीन क्रॉसिंग ओवर इज द यूजफुल टूल द लोकेटिंग जीन ऑन द क्रोमोसोम्स। अगर हमें किसी क्रोमोसोम में किसी जीन की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है तो क्रॉसिंग ओवर उसमें भी पार्टिसिपेट या उसमें भी जो है हेल्प करता है। अब बात करते हैं लिंकेज मैप। लिंकेज मैप दैट मीन्स अगर हमें क्या करना है, लिंकेज मैप बनाना है, दैट मीन्स कि किसी भी क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स जो है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है वो आइडेंटिफाई करना, तो हम क्रॉसिंग ओवर्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसमें ज्यादा जीन्स पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स लिंक जो है वो पास पास है। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसमें बहुत लिमिटेड जीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक या दो जीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स जीन का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, वो ज्यादा है। जीन जो है वो ज्यादा दूरी पर डिपेंड है, इसलिए नंबर ऑफ जीन्स जो है कम पार्टिसिपेट कर पाए हैं क्रॉसिंग ओवर में, ठीक। So thank you. This is from my sides. Have a nice day.